Hello everyone, myself Shailesh Rahane and I welcome you all on behalf of Saraswat International Academy. Today we will learn chapter number 7, Java Basics part 7. In last session we learned if else program as well as switch using switch statement how to write program. Now in this section we are going to learn iteration statement as well as the other name of iteration statement is repetitive control structure. Students, ये तीन जो लूप है जिसको हम लोग इटरेशन स्टेटमेंट बोलते हैं या रिपीटेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर बोलते हैं, ये 11th स्टैंडर्ड में हम लोग ने ऑलरेडी विम एडिटर में यूज किया है, बट इसमें थोड़ा सा सिंटैक्स सेम रहेगा. जो जावा के प्रोग्रामिंग का जो लॉजिक है वो थोड़ा चेंज होगा यहाँ पे. तो पहले थोड़ा सा ये थियोरी कंसेप्ट में क्लियर कर दो आपका, फिर मैं प्रोग्रामेटिकली वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन ईच लूप प्रोग्राम. So let's start it. Java support three types of looping constructs: for, while and do while. Figure 7.13 shows the syntax and structure of all these loops. So student, here there are total number of loops are 3: while loop, do while loop and for loop. अब while loop जो है उसमें सबसे पहले while के अंदर कंडीशन यहाँ पे चेक होती है, फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है. उसी तरीके से फॉर लूप जो है उसमें भी कंडीशन चेक होगी, बाद में स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. तो इसीलिए फॉर लूप और व्हाइल लूप को हम लोग एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एंट्री कंट्रोल लूप. देखो यहाँ पे लिखा भी है, इन फॉर द व्हाइल लूप टेक्स्ट एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड फर्स्ट, यानी एक्सप्रेशन कंडीशन पहले चेक होगी एंड द स्टेटमेंट इन द लूप आर एग्जीक्यूटेड इन द कंडीशन इफ द कंडीशन इज ट्रू. अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ही वो स्टेटमेंट execute होगा. So these loop are called entry control loop or pre-test loop. Okay, here it is possible that statement in a loop are not executed at all. और यहाँ पे ये possibility हो सकती है कि अगर condition satisfy नहीं होगी तो सारे के सारे statement execute नहीं होंगे. But जो do while loop है स्टूडेंट, उसको हम लोग बोलते हैं exit control loop. exit control loop क्यों बोला जाता है इसको? तो डू के बाद यहाँ पे तुरंत पहले स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है. तो एटलीस्ट इसका एक बार आउटपुट आएगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगी, इसलिए इसको एग्जिट कंट्रोल लूप या पोस्ट टेस्ट लूप बोला जाता है. ओके, अब इससे रिलेवेंट हम लोग प्रोग्राम देखते हैं. तो लेट्स स्टार्ट इट स्टूडेंट. साइड एडिटर आपको ओपन करना है. ओके, अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं व्हाइल लूप से. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लास, स्मॉल लेटर में क्लास प्रोग्राम, और मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ लूप, व्हाइल लूप, लूप 1. एंटर करके मेन मेथड का नाम पब्लिक स्टैटिक void main ब्रैकेट ओपन string argument ब्रैकेट क्लोज. और यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग को सपोज 1 से इंक्रीमेंट करना है, 1 to 10 नंबर प्रिंट करने हैं. ओके, तो यहाँ पे मैं एक वैल्यू लेता हूँ इंटीजर I equal to 0. After that, here I am using while loop, while I less than equal to 10. और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट println ब्रैकेट ओपन एंड हियर आई एम राइटिंग, डबल कोट नहीं लिखना है, हमें डायरेक्ट वैल्यू चाहिए, इसके लिए इसको यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आई, और यहाँ पे वैल्यू स्टार्ट करेंगे 1 से, बिकॉज आई डायरेक्ट प्रिंट होगा पहले, उसके बाद उसकी हम लोग यहाँ पे इंक्रीमेंट करेंगे. अब इंक्रीमेंट करने के लिए यहाँ पे हम लोग शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का यूज करेंगे
आई इक्वल टू आई प्लस 1, इस तरीके से स्टूडेंट। और ये प्रोग्राम को हम लोग सेव करते हैं व्हाइल लूप 1 डॉट जावा नाम से। तो यहाँ पे सेव पे जाते हैं और यहाँ पे प्रोग्राम का नाम लिखेंगे सेम एज इट इज जो हम लोग ने प्रोग्राम में लिखा है, व्हाइल लूप 1 डॉट जावा। इसको सेव करते हैं। ओके, चेक करने के लिए स्टूडेंट कंट्रोल F7 शॉर्टकट की, और जब एग्जिट कोड 0 आ रहा है यानी आपके इसमें एरर नहीं है, इसके बाद आप रन करने के लिए F5 की यूज करो, तो यहाँ पे 1 to 10 नंबर डिस्प्ले होंगे। अभी सेम चीज अगर मान लो कि आपको 2 का टेबल बनाना है, तो आप क्या करोगे स्टूडेंट, यहाँ पे i इक्वल टू 2 डिक्लेयर करना है, लेस देन इक्वल टू 20 करना है, और i प्लस इक्वल टू 2 करना है। तो कंट्रोल F7 और F5 करेंगे तो यहाँ पे देखो 2 का टेबल जनरेट हुआ। समझ में आया स्टूडेंट? उसी तरीके से अगर आपको मान लो कि 21 का टेबल बनाना है, तो फिर 21 लिखो, यहाँ पे 210 लिखो, और यहाँ पे प्लस में 21 लिखना है। हर बार 21 से वो ऐड होते रहेगा, और फिर यहाँ पे आपको एग्जीक्यूट करना है, तो यहाँ पे ये 21 का टेबल जनरेट होगा। तो आप स्टूडेंट कोई भी नंबर का टेबल यूजिंग व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप हम लोग बना सकते हैं। स्टूडेंट नाउ वी विल स्टार्ट next program, do while loop. So let's start it student. I am writing here program name class do while loop. ओके, इसके बाद हम लोग यहाँ पे मेन मेथड ओपन करते हैं, पब्लिक स्टैटिक void में ब्रैकेट ओपन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे स्टूडेंट मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, जैसे कि इंटीजर i इक्वल टू 1, और डू के अंदर मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ। यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट println ब्रैकेट ओपन, डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं i ब्रैकेट क्लोज, राइट। और यहाँ पे स्टूडेंट में लिखता हूँ while ब्रैकेट ओपन i लेस देन इक्वल टू 10 ब्रैकेट क्लोज। स्टूडेंट मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, व्हाइल लूप और फॉर लूप को हम लोग एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं, और डू व्हाइल को हम लोग एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं। तो जब भी डू व्हाइल का सिंटैक्स होगा, तो डू व्हाइल के अंदर सिर्फ व्हाइल के एंडिंग ब्रैकेट के बाद सेमीकोलन होना कंपलसरी है, नहीं तो आपका आउटपुट नहीं जनरेट होगा। ओके स्टूडेंट, और इसके बाद यहाँ पे मैं और एक ब्रैकेट क्लोज करता हूँ क्लास का, और इस प्रोग्राम को मैं सेव करता हूँ सेम नाम से, डू व्हाइल लूप डॉट जावा। चलो सेव करने के बाद इसको चेक करते हैं, कंट्रोल F7, डू व्हाइल लूप डॉट जावा एरर क्लास इंटरफेस और enum, ये इसका ब्रैकेट, ओके एक ब्रैकेट ज्यादा है, इसको डिलीट करते हैं, कंट्रोल F7 F5 करते हैं, आई की यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज करते हैं, इसलिए ये कंटिन्यू ये आंसर दे रहा है। यहाँ से इसको स्टॉप करेंगे, स्टॉप एग्जीक्यूटिंग, ओके। और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं i इज इक्वल टू i प्लस 1, कंट्रोल F7 F5, तो देखना यहाँ पे 1 to 10 का आउटपुट डिस्प्ले हो चुका है। अभी मान लो स्टूडेंट मैं यहाँ पे ये कंडीशन रॉन्ग लिख देता हूँ, यानी यहाँ पे लिखता हूँ i ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अभी सपोज i की वैल्यू है 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ये रॉन्ग होगा, तो इसकी वजह से इसका आगे का आउटपुट नहीं होगा, बट एटलीस्ट i की वैल्यू 1 है वो एक बार प्रिंट जरूर होगी। तो यहाँ पे हम लोग ये चेक करते हैं i की वैल्यू एक बार प्रिंट हो रही है या नहीं, तो F5, तो देखना यहाँ पे आउटपुट आया है 1, बट आगे का आउटपुट क्यों नहीं है, बिकॉज ये कंडीशन रॉन्ग है। उसी तरीके से इफ इन व्हाइल लूप इफ द कंडीशन इज रॉन्ग देन द नेक्स्ट आउटपुट इज नॉट जनरेट, राइट, बट इन डू व्हाइल लूप at least one time your statement will be execute. Okay student, clear? अभी using do while loop हम लोग को और एक प्रोग्राम बनाना है,
जैसे कि मेरे को आउटपुट प्रिंट करना है सपोज 50, 100, 150 एंड 200, तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो सबसे पहले आई की वैल्यू में लिखता हूँ 50, आई प्लस इक्वल टू 50, और 200 तक मेरे को आउटपुट प्रिंट करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा 200। ओके स्टूडेंट, कंट्रोल F7, 50 आई प्लस 50 के बाद यहाँ पे सेमीकोलन, कंट्रोल F7, और फिर यहाँ पे करते हैं F5। तो यहाँ पे जो आउटपुट जनरेट होगा स्टूडेंट 50, 100, 150 और 200। अगर मेरे को आउटपुट चाहिए सपोज 10, 5, 0, -5, -10, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ I इक्वल टू 10 और -5 और यहाँ पे -10, राइट। पर यहाँ पे कंडीशन भी चेंज होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू -10। अब चेक करते हैं, कंट्रोल F7, F5, देखना तो 10, 0, 5, -5, -10। समझ में आया स्टूडेंट डू व्हाइल लूप कैसे यूज करते हैं? दिस ऑल थिंग्स यू ऑलरेडी लर्न इन 11th स्टैंडर्ड इन वेम एडिटर, बट इन जावा यू हैव टू यूज दिस वे। अभी नेक्स्ट जो लूप है वो है फॉर लूप। तो यूजिंग फॉर लूप ये सेम प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं पहले ये बताता हूँ यहाँ पे ही। तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। फॉर लूप में तीनों कंडीशन यहीं पे हमें डिक्लेयर करनी है, तो यहाँ पे i इक्वल टू 10 लिखने की हमें जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ i डिक्लेयर करना है। यहाँ पे i स्टार्ट कहाँ से करें? मान लो कि आपको आउटपुट चाहिए 1 to 10, तो i की वैल्यू लिखोगे आप 1, सेमी कॉलम i लेस देन इक्वल टू 10, और x से इंक्रीमेंट करना है, इसीलिए i प्लस प्लस। ओके स्टूडेंट, और यहाँ पे आप लिखोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट println ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे लिखना है आपको i। ओके, चेक करते हैं इसको, कंट्रोल F7 कंपाइल करेंगे, F5, तो यहाँ पे आपका आउटपुट आया 1 to 10। यही अगर आपको रिवर्स में चाहिए 10 to 1, तो स्टूडेंट सिंपल, वेरी सिंपल, 10 लिखना है इक्वल टू 10, i ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और i प्लस प्लस के बदले माइनस माइनस करना है यहाँ पे। ओके, अभी इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, कंट्रोल F7 और F5, तो ये आउटपुट आपको 10 to 1 में दिखेगा। इसी तरीके से अगर आपको सपोज 15 का टेबल बनाना है, तो i की वैल्यू आपको लिखनी है यहाँ पे 15, i लेस देन इक्वल टू 150, और i प्लस इक्वल टू 15, कंट्रोल F7, और यहाँ पे F5 करते हैं, तो देखो ये आपका 15 का टेबल जनरेट हुआ। अभी स्टूडेंट इसके बाद हम लोग को नेस्टेड फॉर लूप के प्रोग्राम बनाने हैं। तो नेस्टेड फॉर लूप के प्रोग्राम बनाने के पहले कुछ पैटर्न होते हैं जो आपको मैं दिखाता हूँ, और वो पैटर्न हमें डिस्प्ले करने। मान लो कि सबसे पहला जो पैटर्न है स्टूडेंट वो इस तरीके से है, स्टार, ये सेकंड स्टार, सॉरी, एक स्टार, दो स्टार, तीन स्टार, चार स्टार, और ये 5 स्टार। स्टूडेंट अभी मुझे ये जो प्रोग्राम है इसको मेरे को एग्जीक्यूट करना है, तो इसको सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो आपको समझने के लिए भी इजी जाएगा ये। ओके ओके, अभी यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो सबसे पहले नेस्टेड फॉर लूप में हमें ये प्रोग्राम करना है, तो इसको पहले हम लोग को रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों वे से देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना, इसको हम लोग बोलेंगे रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5 रो, राइट, ये हमारी रो है। ओके, और ये हमारे कॉलम है। तो सबसे पहले अगर स्टूडेंट में बात करूँ ये फर्स्ट स्टार की, तो इसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए? तो इसकी पोजीशन रहेगी आपकी, एक मिनट, इसको मैं सेकेंड स्टार को यहाँ पे डिफाइन करते हैं, आपको ये इजीली समझ में आना चाहिए, इसलिए ये प्रोग्राम को मैं और आसान बनाता हूँ। एक स्टार, दो स्टार, एक मिनट,
3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, राइट। अब स्टूडेंट ये इसकी पोजीशन क्या है फिलहाल, ये ए है कॉलम और ये रो 1 है, राइट। तो ये ए के बदले यहाँ पे भी मैं ऐसे इमेजिन करना आपको, ये 1 2 3 4 5 टोटल कॉलम है आपके 5, टोटल रो है 1 2 3 4 5। अब ये स्टार की पोजीशन क्या होनी चाहिए स्टूडेंट, तो ये स्टार की पोजीशन होगी आपकी 1 1, फिर इसकी पोजीशन होगी 1 2, इसकी होगी 2 2, इसकी होगी 3 1 3 2 3 3 4 1 4 2 4 3 4 4 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5, राइट। अभी इसको हम लोग को यूजिंग फॉर लूप इसको बनाना है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं दो वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, इंटीजर i कॉमा इंटीजर j, राइट। और फॉर लूप से सबसे पहले यहाँ पे मैं i इक्वल टू स्टार्ट करेंगे 1, कब तक मेरे को कितने रो चाहिए, टोटल 5 रो चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा i लेस देन इक्वल टू 5, और एक एक से इंक्रीमेंट हो रही है रो, तो i प्लस प्लस। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे देखना टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 5, बट रो किस हिसाब से इंक्रीमेंट हो रहा है, सॉरी कॉलम किस हिसाब से बढ़ रहा है, तो रो के हिसाब से। अगर यहाँ पे रो 1 है तो कॉलम 1 से चलेगा, रो 2 है तो कॉलम भी 2 चलेंगे, रो 3 है तो कॉलम 3 चलेंगे। तो इसी की वजह से यहाँ पे मैं ये i और j के बदले यहाँ पे रो और कॉलम लिखता हूँ, तो आपको और आसानी रहेगी समझने में, रो एंड कॉलम। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में रो 1, रो लेस देन इक्वल टू 5, रो प्लस प्लस। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ कॉलम की, तो सबसे पहले कॉलम की वैल्यू रहेगी 1, राइट। कॉलम लेस देन इक्वल टू रो, यानी जितनी रो है उतना ही कॉलम एग्जीक्यूट होगा, और कॉलम प्लस प्लस। और यहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे प्रिंट करते हैं स्टार, ओके। और यहाँ पे हम लोग न्यू लाइन आने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन ब्रैकेट ओपन क्लोज ब्लैंक रखते हैं इसको, ठीक है। कंट्रोल एस। इसको अगर प्रोग्राम का नाम अगर चेंज करना है तो आप कर सकते हो, फिलहाल मैंने वही नाम रखा है, पर इसको हम लोग नाम लिखते हैं पैटर्न 1, पैटर्न 1, और इसको सेव करेंगे ये नाम से, कंट्रोल सी, फाइल सेव एज pattern1 डॉट जावा, कंट्रोल F7, रो लेस देन इक्वल टू 5, अच्छा इधर मिस्टेकली आई आ गया था, कंट्रोल F7। एग्जीक्यूट करने के बाद ये इस तरीके से दिख रहा है, राइट। तो यहाँ से एलएन निकाल देना, एलएन का मतलब होता है न्यू लाइन, तो इसको हम लोग यहाँ से निकाल देंगे और फिर से इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो देखना जिस तरीके से आउटपुट हम लोग ने यहाँ पे लिखा था यही तरीके से यहाँ पे आउटपुट मिला है 1 2 3 4 5। अब इसको एग्जीक्यूट कैसे किया गया है ये समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना रो की वैल्यू 1 है, राइट। और यहाँ पे चेक क्या होगा, 1 ये 5 से लेस देन है तो है, अंदर आया, यहाँ पे कॉलम स्टार्ट होगा 1 से, तो कॉलम की वैल्यू भी 1 है, तो 1 लेस देन इक्वल टू रो, रो की वैल्यू है 1, 1 लेस देन इक्वल टू 1 सेटिस्फाई होगा, तो अंदर आएगा और एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट कॉलम प्लस प्लस, कॉलम की वैल्यू हो गई 2, अभी 2 लेस देन इक्वल टू रो, रो की वैल्यू है 1, तो 2 लेस देन इक्वल टू 1 सेटिस्फाई होगा क्या, तो नहीं होगा, इसीलिए यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा और फिर न्यू लाइन पे आपका कर्सर चला जाएगा, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन, ये गया आपका कर्सर न्यू लाइन पे, फिर से ये ऊपर जाएगा और रो की वैल्यू रो प्लस प्लस यानी 1 से बढ़ेगी, तो रो की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2, और 2 लेस देन इक्वल टू 5 सेटिस्फाई हो रहा है, तो हो रहा है, तो अंदर आएगा फॉर कॉलम इज इक्वल टू 1, कॉलम लेस देन इक्वल टू रो। अभी स्टूडेंट रो हमेशा एक एक से इंक्रीमेंट हो रहा है, बट कॉलम हर बार स्टार्टिंग वैल्यू से ही एग्जीक्यूट होगा, बिकॉज इसके अंदर ये वाला लूप है, राइट। तो आपको जरा भी कंफ्यूज नहीं होना है, कॉलम अगेन एंड अगेन इट विल स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग वैल्यू दैट इज 1, सिर्फ रो हमारा हर एक बार इंक्रीमेंट हो रहा है, तो कॉलम फिर से 1 से स्टार्ट होगा,
1 लेस देन इक्वल टू रो की वैल्यू थी 2, तो 1 लेस देन इक्वल टू 2 सेटिस्फाई हुआ, तो यहाँ पे ये फर्स्ट स्टार प्रिंट हुआ। फिर वापस कॉलम प्लस प्लस 2 हो गई वैल्यू कॉलम की, रो की वैल्यू थी 2, 2 लेस देन इक्वल टू 2 सेटिस्फाई हुआ, तो सेकंड स्टार प्रिंट हुआ। अब उसके बाद अगर कॉलम प्लस प्लस होने के 3 भी होता है तो रो की वैल्यू 2 ही है, तो 3 लेस देन इक्वल टू 2 सेटिस्फाई नहीं होगा, इसलिए आपका ये आउटपुट यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा और ये न्यू लाइन पे आपका कर्सर चला जाएगा। उसी तरीके से स्टूडेंट ये कब तक एग्जीक्यूट होते रहेगा, तो 5 तक। क्यों? बिकॉज यहाँ पे रो की वैल्यू लिखी है 5। अगर मान लो कि इसको मैं 10 करता हूँ तो टोटल मेरे को कितने रो मिलेंगे, यहाँ पे 10 रो मिलेंगे। तो चलो देखते हैं, ये रहा। समझ में आया स्टूडेंट किस तरीके से ये पैटर्न बना है? अभी यही पैटर्न मान लो कि मेरे को रिवर्स में चाहिए, यानी उल्टा चाहिए, ये 10 पहले आनी चाहिए और 1 नीचे जानी चाहिए। तो किस तरीके से इसका लॉजिक आएगा स्टूडेंट? चलो स्टार्ट करते हैं। रो की वैल्यू लिखेंगे हम लोग 10, रो ग्रेटर देन इक्वल टू लिखेंगे 1, बाकी सब कुछ एज इट इज। कंट्रोल F7 करते हैं और F5 करते हैं, सॉरी इसको ब्रेक करेंगे सबसे पहले। इस तरीके से अगर आपका आउटपुट आता है तो इसको स्टॉप कर देना है सबसे पहले, और जो भी प्रैक्टिकल मैं यहाँ पे करता हूँ आपको ये घर पे करना कंपलसरी है। तो यहाँ पे भी रो स्टार्ट हो रहा है 1 से, रो कॉलम स्टार्ट हो रहा है 1 से, राइट, ये सब कुछ राइट है। सिर्फ यहाँ पे स्टूडेंट आपको रो माइनस माइनस करना है, कंट्रोल F7 और यहाँ पे F5 करते हैं, राइट। तो ये रिवर्स में आ गया। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, रिवर्स इस तरीके से पैटर्न जनरेट करना है। सपोज इसको मैं कॉपी करता हूं और यहाँ पे पेस्ट करता हूं, और फिर चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे ये है 1 लेस देन इक्वल टू 10 और रो प्लस प्लस। अभी इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, F5, राइट, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूं। अभी स्टूडेंट मेरे को इस टाइप का पैटर्न सपोज बनाना है, तो इसको किस तरीके से बनाएंगे, सेम यही पैटर्न मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, रो और कॉलम एज इट इज रखेंगे, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, और उसके बाद मेरे को पैटर्न चाहिए स्टार्टिंग में 10 से लेके 1 तक, तो ये ऑपोजिट है, राइट। तो यहाँ पे मेरे को लिखना है 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और रो माइनस माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे रो माइनस माइनस, तो ये 1 तक चला जाएगा। अभी इसका आउटपुट देखते हैं, F5। तो देखो जो पैटर्न हम लोग ने सेट किया है वो यहाँ पे आपको मिल चुका है। अभी स्टूडेंट अगर मेरे को ये पैटर्न सपोज इस तरीके से चाहिए, कंट्रोल X कंट्रोल V, ये पैटर्न अगर मुझे बनाना है तो ये किस तरीके से बनेगा। तो चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको भी माइंड में आपके लॉजिक बनाने की ये किस तरीके से बन सकता है, मैं आपको ये यहाँ पे बताता हूँ। तो सबसे पहले मेरे को 1 से 10 में चाहिए, तो रो की वैल्यू 1 रहेगी, रो रहेगा लेस देन इक्वल टू 10 एंड रो प्लस प्लस होगा, ओके। उसी तरीके से यहाँ पे इसको वापस रिवर्स में जा रहा है, तो इसको उल्टा लॉजिक लगाएंगे। यहाँ पे रो इक्वल टू 10, रो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और रो माइनस माइनस, ओके स्टूडेंट। यहाँ पे ये एग्जीक्यूट करते हैं, कंट्रोल F7 F5। तो स्टूडेंट देखना इसका आउटपुट जैसे हम लोग ने प्लान किया है, जैसा हम लोग ने सोचा था उसी तरीके से बना है, राइट। अब स्टूडेंट मेरे को ये आउटपुट चाहिए, ये पैटर्न मेरे को मैं आपको दिखाता हूँ।
इसको मेरे को स्टूडेंट ये आउटपुट जनरेट करना है इस पैटर्न में। ओके, ये फॉर्मेट में मुझे ये आउटपुट चाहिए, तो इसको किस तरीके से बनाएंगे स्टूडेंट? कुछ माइंड में आपके लॉजिक आ रहा है किस तरीके से बना सकते हैं इसको? चलो देखते हैं, फिर से ये स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। यहाँ तक समझ में आया ये टाइप के पैटर्न किस तरीके से बनेंगे स्टूडेंट? ये आपको एटलीस्ट घर पे प्रैक्टिस करना, बुक में नोट डाउन करना, तभी आएंगे। बिकॉज अगर ये आपका क्लियर हुआ तो फॉर लूप से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम आप बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। अभी इसको बोलते हैं हम लोग पिरामिड। अब ये पिरामिड कैसे बनेगा स्टूडेंट? तो यहाँ पे रो, कॉलम और एक लेता हूं मैं स्पेस नाम का वेरिएबल, यानी टोटल फॉर लूप जो मुझे यूज करने हैं स्टूडेंट, वो 3 फॉर लूप यूज करने हैं, राइट? तो यहाँ पे सबसे पहले फॉर रो से स्टार्ट होगा, रो इक्वल टू 1, रो लेस देन इक्वल टू कितने स्टार है, टोटल नंबर ऑफ रो है 5, तो यहाँ पे रहेंगे 5 रो प्लस प्लस। ओके, अब इसके अंदर स्टूडेंट आप देखना, तो यहाँ पे सबसे पहले कितने स्पेस आते हैं, तो 1 2 3 4, और 4 स्पेस के बाद 5th नंबर पे आपका स्टार है, राइट? उसी तरीके से अगर यहाँ पे आप स्पेस देखोगे तो 1 2 3, फिर यहाँ पे स्पेस देखोगे तो 1 और 2 और यहाँ पे 1। तो स्टूडेंट इसी तरीके से यहाँ पे मैं और एक स्पेस देता हूँ, तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, देखो यहाँ पे एक स्पेस है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है। 5 स्पेस के बाद आपका फर्स्ट नंबर का स्टार प्रिंट हो रहा है, राइट? तो आपको स्टूडेंट यहाँ पे क्या करना है, फॉर स्पेस इक्वल टू 5 स्पेस ग्रेटर देन इक्वल टू 1 स्पेस माइनस माइनस। ओके, और यहाँ पे आप लिखोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे स्पेस देना है। ओके, और यहाँ पे आपको दूसरा फॉर लूप का लॉजिक लगाना है जो कॉलम के लिए है। फॉर आपको फर्स्ट स्टार चाहिए तो वो लॉजिक एज इट इज रहेगा, कॉलम इज इक्वल टू 1, कॉल लेस देन इक्वल टू 5, सॉरी रो एंड कॉल प्लस प्लस। स्टूडेंट, और यहाँ पे आपको सेम एज इट इज प्रिंट करना है, और यहाँ पे आपको लिखना है स्टार, ठीक है? और इसके बाद यहाँ पे हमें न्यू लाइन के लिए एक रो कंप्लीट होती है तो उसके बाद न्यू लाइन चाहिए, इसके लिए ये लॉजिक लगाएंगे, राइट? और यहाँ पे से ln हमें हटाना है, ये न्यू लाइन के लिए होता है तो सिर्फ प्रिंट रखना है, यहाँ पे ln ये निकाल देते हैं, और यहाँ पे लॉजिक लगाते हैं पैटर्न 2 का। पैटर्न 2 से ये प्रोग्राम सेव होगा, सबसे पहले सेव एज पैटर्न 2 डॉट जावा सेव, कंट्रोल F7, यहाँ पे ये ब्रैकेट का क्लोज है, अच्छा मेन का क्लोज बाकी है। स्टूडेंट जितने ब्रैकेट आपने ओपन किए हैं उतने क्लोज करना कंपलसरी है, राइट? F5 करते हैं, न्यू लाइन पे जाना चाहिए था प्रोग्राम, प्रिंट एलन। ओके, ये जो ब्रैकेट है इसको यहाँ पे क्लोज करेंगे। ओके, कंट्रोल F7 F5, राइट? अब यहाँ पे जो है स्पेस का हर एक बार रो चेंज होनी चाहिए थी, तो जो रो होगी उस हिसाब से ये चलेगा। तो F5 करते हैं यहाँ पे, तो देखना जो पैटर्न हम लोग ने सोचा था स्टूडेंट उस हिसाब से ये आउटपुट आ चुका है। अब इसको एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो रो की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 5 सेटिस्फाई होगा,
अंदर आएगा। स्पेस की वैल्यू कितनी है 5, तो आपको स्पेस देनी, कितने स्पेस देने हैं तो 5 तक स्पेस देने, तो इसलिए रो की वैल्यू 1 है तो 5 4 3 2 1 स्पेस माइनस माइनस होगा, तो ये 5 स्पेस देंगे और 5 स्पेस के बाद आपका फर्स्ट स्टार यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। फिर वापस अगेन रो की वैल्यू होगी 2, स्पेस स्टार्ट होगा फिर से 5 से चलेगा कब तक 2 तक, तो 5 4 3 2, तो उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टार प्रिंट होगा। उस तरीके से स्टूडेंट स्पेस का लॉजिक वर्क करेगा। अभी मान लो कि स्टूडेंट आपको ये पैटर्न चाहिए, ये इस तरीके से हम इसका रिवर्स बनाते हैं, तो इसका रिवर्स कैसे बनेगा चलो सोचते हैं। सबसे पहले रो की वैल्यू रहेगी आपकी 1 के बदले 5, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और यहाँ पे रहेगा रो माइनस माइनस, कंट्रोल F7, नहीं यहाँ पे स्पेस का भी वही रिवर्स में आएगा, स्पेस रहेगा 1, स्पेस लेस देन इक्वल टू रहेगा रो, स्पेस की वैल्यू रहेगी 5, स्पेस राइट ग्रेटर देन इक्वल टू रो, और स्पेस माइनस माइनस रखते हैं, और कॉलम रहेगा आपका 1, और ये 5 स्टार प्रिंट करेगा, कंट्रोल F7। चलो ये लॉजिक से देखते हैं क्या आउटपुट आता है। आ गया स्टूडेंट। अब इन दोनों को मर्ज करके हम लोग को डायमंड शेप का आउटपुट चाहिए, तो इसको देखते हैं किस तरीके से बना सकते हैं। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसको मैं यहाँ पे सेट करता हूँ, और फिर से मेरे को ऊपर वाला ये जो लॉजिक है स्टूडेंट ये फिर से अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ, रो की वैल्यू है 1, रो लेस देन इक्वल टू 5, और रो यहाँ पे होगा प्लस प्लस राइट, और स्पेस की वैल्यू अगेन 1, सॉरी ये 5 रहेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू रो रहेगा, स्पेस माइनस माइनस। चलो देखते हैं आउटपुट क्या आता है, कंट्रोल F7 F5, तो ये आ गया स्टूडेंट डायमंड शेप। तो आपको आई होप यू अंडरस्टूड दिस पैटर्न्स प्रोग्राम। इन नेक्स्ट सेशन वी लर्न the number pattern program. Still, if you have any doubt in this program, you can ask me on my WhatsApp number. Thank you students. Have a good day.